तो इस प्रॉब्लम में हमें एक 2.5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर दिया गया है जो एक फैन से कनेक्टेड है और इसकी सप्लाई है 220 वोल्ट्स 50 हर्ट्ज। इस इंफॉर्मेशन से हमें दो चीजें निकालनी है। पहले हमको कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालना है और उसके बाद इस सर्किट की आरएमएस करंट निकालनी है। अब हम जानते हैं कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है XC, जिसका एक्सप्रेशन होता है 1/ωc। अब हम क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू 2 इंटू फ्रीक्वेंसी, XC का फॉर्मूला हो गया 1/2πfc। अब सवाल में f की वैल्यू 50 हर्ट्ज दी गई है, सोर्स की फ्रीक्वेंसी, और कैपेसिटेंस की वैल्यू 2.5 माइक्रोफैराड दी गई है। इन दोनों वैल्यूज को अगर हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो हमको कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू मिल जाती है। और अगर हम देखें 1/2π इंटू 50 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻6 फैराड होता है 1273.24 ओम्स। तो ये है कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू। अब हमें आरएमएस करंट निकालना है, तो आरएमएस करंट का एक्सप्रेशन बिल्कुल ओम्स लॉ की तरह है। किसी रेजिस्टर वाले सर्किट के लिए आई होता है V/R, कैपेसिटर वाले सर्किट के लिए आई होता है V/XC। तो आर की जगह हम XC यूज करते हैं क्योंकि रिएक्टेंस बिल्कुल रेजिस्टेंस का काम करता है कैपेसिटर के लिए। अब वोल्टेज की वैल्यू क्या है? अगर हमको आरएमएस करंट चाहिए तो वोल्टेज भी आरएमएस वोल्टेज होना चाहिए। अब सवाल में क्योंकि कुछ और स्पेसिफाइड नहीं है तो 220 वोल्ट्स विल बी दी आरएमएस वोल्टेज। तो I की वैल्यू हो गई V विच इज 220 वोल्ट्स और XC का वैल्यू तो हमने पहले पार्ट में निकाला है 1273.24 ओम्स। तो इन दोनों को डिवाइड करके हमको I की वैल्यू मिल जाती है विच टर्न्स आउट टू बी 0.1728 एम्पियर्स।